बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 29 जुलाई बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के जज की बेटी के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। बहुत अहम पेशरफ सामने आई है, जबकि काजी फाजिसा साहब के ख़िलाफ़ एक वीडियो बयान देने वाले और कीमत लगाने वालों को गिरफ़्तार कर लिया गया है। बड़ी कार्रवाई सामने आई है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। इसी हवाले से इस्लामी नज़रियाती कौंसिल की एक अहम स्टेटमेंट सामने आई है और पाकिस्तान बार कौंसिल ने जो स्टेटमेंट दी है वो बहुत अहम है, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और एडहॉक जजेस की तैनाती के बाद जो अहम पेशरफ सामने आई है, उनके केसेस और उनके रोस्टर के हवाले से वो हौसला अफजा है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी की तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर डायरेक्टर जनरल पासपोर्ट समेत तमाम फ़रीक़ैन को नोटिस जारी कर दिए हैं। चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने समाअत की और फवाद चौधरी की जानिब से अदालत से इस्तदा की गई कि जो DG पासपोर्ट समेत दीगर के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की है। 9 जुलाई को 2 हफ़्ते के लिए बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दी गई थी, लेकिन मेरा नाम नहीं निकाला जा रहा और अदालत को कहा गया कि अभी भी मेरा नाम ECL में है और मुझे बैरून मुल्क जो सफरी पाबंदी है वो नहीं हटाई गई। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने फवाद चौधरी से दरियाफ़्त किया कि जी चौधरी साहब, क्या मसला हो गया है आपका। फवाद चौधरी ने बताया कि 9 जुलाई के हुक्म के मुताबिक पासपोर्ट रिन्यू करना था, जो नहीं हुआ। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क दिया कि मैं इस पर नोटिस कर देता हूँ, आपने कब जाना है। साबिक वज़ीर ने जवाब दिया कि मैंने 10 अगस्त को चीन जाना है। बाद अदालत ने डायरेक्टर जनरल पासपोर्ट व दीगर फ़रीक़ैन को नोटिस जारी करते हुए उन्हें कल ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। DG पासपोर्ट और दीगर फ़रीक़ैन को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी। अब बड़ी बात है फवाद चौधरी के लिए कि कल समाअत होगी और आज से कल के लिए नोटिस जारी हुआ है। दूसरी जानिब एडहॉक जजेज़ से मुतल्लिक़ सुप्रीम कोर्ट में फ़ौजदारी मुकदमात पर समाअत के लिए एडहॉक जजेज़ पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया गया है। मैंने आज ही दिन में बात की थी कि होना तो ये चाहिए कि जितने भी हमारे इंडिविजुअल आम लोगों के कत्ल के मुकदमात हैं, चोरी के मुकदमात हैं, बाकी क्रिमिनल जो मुकदमात हैं, वो ये 2 रुकनी बेंच सुने और बिल्कुल वैसा ही हुआ। जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस मज़हर आलम मियां खेल पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच का रोस्टर जारी कर दिया है। वो इस हफ़्ते 38 मुकदमात की समाअत करेंगे, 38 मुकदमात की समाअत करेगा ये बेंच। और इस बेंच की जानिब से जो कल से 30 जुलाई से ये शुरू होगा और जुम्मा तक 38 मुकदमात की समाअत करेंगे। ये फ़ौजदारी मुकदमात होंगे और ये वो मुकदमात होंगे जो एक इंडिविजुअल का दूसरे इंडिविजुअल के ख़िलाफ़ केस है। अब सबसे अहम होगा जो रावलपिंडी के दहशतगर्दी अदालत के जज थे, उस फ़ैसले को चैलेंज किया गया। जो मलिक शहजाद साहब ने जुर्माने आयद किए थे पंजाब प्रोसिक्यूशन को, उसको भी चैलेंज किया गया है। सनम जावेद के अपील फ़ाइल की गई है। जो डिस्चार्गी ऑर्डर है डिस्चार्ज करने का, वो अपील दायर की गई है। तो बहुत सारी अहम ये केसेस भी हैं। अगर तो इनको भी फ़ौजदारी केसेस की तरह डील करते हुए इसी मुअज़्ज़ज़ एडहॉक बेंच के सामने लगाया गया तो फिर चीज़ें सामने आ जाएंगी कि किस तरीके से मामलात आगे बढ़ने हैं। अहम प्रेस रिलीज़ जारी की गई है इस्लामी नज़रियाती कौंसिल की जानिब से। किसी फ़र्द को वाजिबुल कत्ल करार देना गैर शरई और गैर कानूनी करार दे दिया है इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने। इस तरह के जज्बाती इक़दामात से अक़ीदा ख़त्म नबूवत की कौस को नुकसान पहुँचा है, ये कहना है इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने। किसी फ़र्द, गिरोह या जत्थे को ना शरन और ना ही कानूनन इजाज़त है कि ख़ुद अदालत लगाते हुए किसी के फतवा का हुक्म जारी करे। इश्तियाल अंगेज़ी, तकफ़ीर के फतवा और किसी हुकूमती, रियासती या किसी आम फ़र्द को कत्ल करने की धमकी देना कुरान और सुन्नत की वाज़ेह तालीमात से मुतसादिम करार दिया है। आलिम दीन और मुफ्ती का मनसबी फ़रीज़ा है कि सही और गलत नज़रियात के बारे में दीनी आगाही मुहैया करे, मसाइल का दुरुस्त शरई हल बताए। अलबत्ता किसी के बारे में ये फ़ैसला सादर करना कि आया उसने कुफ्र का इर्तिकाब किया है या कलमा कुफ्र कहा है, ये रियासत व हुकूमत और अदालत का दायरा अख्तियार है। कुफ्र के फतवों और वाजिबुल कत्ल करार देने की रविश इस्लामी असूलों से हम आहंग नहीं है। चेयरमैन इस्लामी नज़रियाती कौंसिल की जानिब से ये तफसील जारी की गई है और उनके राना जाहिद जो मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं कौंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियालॉजी, उसकी जानिब से ये आज जारी किया गया है 29 जुलाई को। और जो काजी फाजिसा साहब के ऊपर हवाले से जो TLP के एक नायब अमीर ने बात की थी, उस पर यह बाकायदा तौर पर इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने बरवक्त इक़दाम किया है और उनकी जानिब से प्रेस रिलीज़ जारी की गई है। दूसरी तरफ 29 जुलाई को ही पाकिस्तान बार कौंसिल की जानिब से वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार कौंसिल ने
काजी फैज़ ईसा साहब के ख़िलाफ़ इंतहा पसंदाना पोस्ट जो सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही हैं की पुरज़ोर मज़म्मत करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने फ़ौजदारी नज़रसानी दरख्वास्त नंबर 2 बाबत 2024 में 24 जुलाई को फ़ैसला सुनाया, जिसमें वाज़े अल्फाज में कहा गया कि प्यारे पैगम्बर की ख़त्म नबूवत पर कामिल और गैर मशरूत ईमान के बगैर कोई शख्स भी मुसलमान नहीं हो सकता। और ये भी सरी अल्फाज में कहा गया कि ख़ुद को अहमदी कहने वाले दोनों ग्रोह दीन व शरीयत और आइन और कानून के मुताबिक गैर मुस्लिम हैं। ख़ुद को अहमदी कहने वाले को आवामी या निजी सतह पर मुसलमानों में अपना अक़ीदा फैलाने का हक़ नहीं है। फ़ैसले में वफाकी शरीय अदालत और सुप्रीम कोर्ट के पहले दिए हुए फ़ैसलों की भी पाबंदी की गई है और इसके अलावा मुमताज़ उलमा कराम के बयानात और उनकी तहरीरात से भी रहनुमाई हासिल की गई है। कुछ शरपसंद अनासर की जानिब से इस फैसले की अपनी मर्ज़ी से मुताबिक तशरीह की जा रही है और जनाब मोहतरम काजी फैज़ ईसा साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के मुतल्लिक झूठा और बेबुनियाद प्रोपेगेंडा करके शरंगेज़ और नफ़रत पर मबनी सोशल मीडिया पर फैला कर मासूम लोगों को उकसाने की कोशिश की गई है। उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान से पाकिस्तान बार कौंसिल ने मुतालबा किया है कि इन अनासर के ख़िलाफ़ कानून के मुताबिक फ़ौरी कार्रवाई करके करार वाक़ई सज़ा दी जाए ताकि आइंदा कोई भी मज़हब की आड़ में किसी पर बेबुनियाद इल्ज़ाम ना लगा सके। पाकिस्तान भर की वकला बिरादरी शरपसंद अमल की मज़म्मत करती है। ये पाकिस्तान बार कौंसिल के वाइस चेयरमैन रियाज़त अली सहर ने ये जारी किया है, प्रेस रिलीज़ जारी की है। साथ ही हुकाम ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए नायब अमीर TLP को गिरफ़्तार कर लिया, जिनके बारे में हुकाम का कहना है कि वो उकाड़ा में रूपोश हो गए थे और वहाँ से गिरफ़्तार किया गया। ज़िला उकाड़ा से TLP के नायब अमीर शहर में नामालूम मुकाम पर रूपोश थे। इंटेलिजेंस इतलात पर कार्रवाई करके उन्हें गिरफ़्तार किया गया है। पंजाब पुलिस की जानिब से मुकदमा दर्ज किया गया है। मुकदमे में इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट, मजहबी मुनाफरत, फसाद फैलाने, अदलिया पर दबाव डालने, आला अदलिया को धमकाने, कार्य सरकार में मुदाखलत और कानूनी फ़राइज़ में रुकावट डालने की दफ़ात शामिल की गई हैं। और मुबैना तौर पर ये नायब अमीर हैं TLP के ज़हीरुल हसन शाह, उनको गिरफ़्तार किया गया है। FIR में कहा गया कि प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज से पीर ज़हीरुल हसन ने आला अदलिया के ख़िलाफ़ नफ़रत फैलाई। TLP के नायब अमीर समेत 1500 कारकुनान पर मुकदमा स्टेशन हाउस अफसर SHO हमाद हुसैन की मुद्दत में दर्ज किया गया है। और आज वफाकी वज़रा की जानिब से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी और उन्होंने कहा था कि इस मामले पर किसी सूरत भी हम खुली छूट नहीं देंगे और हर सूरत जो इस तरह के चीज़ें करेगा उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज मलिक शहजाद साहब, जो साबिक़ चीफ जस्टिस हैं लाहौर हाई कोर्ट के, आप जानते हैं कि मलिक शहजाद साहब कुछ अरसा ही हाई कोर्ट के जज रहे लाहौर हाई कोर्ट के, और उनकी जानिब से 2-3 बड़े फ़ैसले थे। एक तो दहशतगर्दी अदालतों के जजेज़ उन्होंने तैनात किए, दूसरा उनकी जानिब से ट्राइब्यूनल के लिए पहले अमीर भट्टी सिर्फ 2 जज मुकर्रर करके गए थे। उनके आते ही उन्होंने ख़त लिखा और मज़ीद 6 जजेस का नाम दिया और उन 6 जजेस के नाम पर नोटिफिकेशन नहीं जारी हो रहा था कि इतने में लाहौर हाई कोर्ट के जज जस्टिस शाहिद करीम साहब ने एक फ़ैसला जारी कर दिया रिट पिटीशन पे। उस पर अमल दरामद करते हुए 6 जजेस को काम भी तकसीम कर दिया और फ़ाइलें भी तकसीम कर दी, केसेस भी तकसीम कर दिए। एक तो ये काम था, आप जानते हैं कि वकला की जानिब से आज तक वो जो अदालती तकसीम थी वो ख़त्म नहीं हुई, लेकिन मलिक शहजाद साहब के दौर में रोज़ इनकी जानिब से कार्रवाई की जाती थी और रोज़ ये एहतजाज करते थे। अब प्रेस रिलीज़ भी जारी नहीं करते, अब बिल्कुल खामोश हो गए हैं। ये अदालती तकसीम में वकला कॉज के लिए तो उसका मतलब है वो नहीं उठते थे। मलिक शहजाद साहब से परेशानी तो थी। फिर उसके बाद हमने देखा कि मलिक शहजाद साहब ने जो दहशतगर्दी अदालत के जो जज हैं रावलपिंडी के, उनके ख़िलाफ़ ट्रांसफ़र एप्लीकेशन पंजाब प्रोसिक्यूशन ने दायर की, जिसको 11 एप्लीकेशंस थी, चूँकि 11 मुकदमात थे, हर मुकदमे में अलग TA फ़ाइल की ट्रांसफ़र एप्लीकेशन और 11 की 11 खारिज करके 2-2 लाख रुपए पर पिटीशन जुर्माना आयद कर दिया, जो अब पहुंचा हुआ है सुप्रीम कोर्ट में। और जिसका मैं कह रहा था कि ये जो बेंच फौजदारी मुकदमात एड हॉक जजेस सुनेंगे, कहीं उसमें वो जा सकता है। फिर हमने देखा कि दहशतगर्दी अदालत के जज जो ग़ुलाम मोहम्मद अब्बास साहब थे सरगोदा के, उनकी जानिब से जो मामलात थे वो भी हम सब के सामने हैं। अब ये 2 साल पहले का एक वक़ूआ है जिसकी बाबत तब हमें पता चला और तब ये मामला उठा और अचानक से एक दरख्वास्त जाती है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब के पास, जिसमें कहा जाता है जी कि दुरुस्त अंदाज में तफ्तीश आगे नहीं बढ़ रही। और फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो जाती है, एक मुजाहरा भी हो जाता है, पुतले भी जलाए जाते हैं और ये सारा ये इसी अरसा में होता है उनके। फिर वो सुप्रीम कोर्ट तशरीफ़ ले आते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो IG पंजाब IG इस्लामाबाद अदालत में पेश हुए थे और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कहा कि पुलिस तफ्तीश में पहले कुछ नहीं हुआ, हमारी इस 1.5 माह की
2 साल में कुछ नहीं हुआ। इस 1.5 माह की तफ्तीश में पेशरफ्त हुई है। पहले तो कोई घोस्ट ड्राइवर बताया गया था, अब हमें नई फुटेज मिली है। 1.5 साल के बाद उनको नई फुटेज मिल गई, नई फुटेज मिली है और पुलिस की तफ्तीश में मालूम हुआ कि खातून ड्राइवर गाड़ी चला रही थी। लैंड क्रूज़र गाड़ी ने टक्कर मारी। कायद-ए-आज़म थर्मल प्रोजेक्ट की गाड़ी थी। होम डिपार्टमेंट के ज़रिए ये लाहौर हाई कोर्ट में गई थी। गाड़ी का जब एक्सीडेंट हुआ तो ये गाड़ी जस्टिस शहजाद अहमद के इस्तेमाल में थी। गाड़ी जस्टिस शहजाद अहमद की फ़ैमिली के इस्तेमाल में थी। गाड़ी सुपरदारी पर ली गई थी। हमने सुपरदारी मनसूखी की दरख्वास्त दी है। गाड़ी का गलत इस्तेमाल हो रहा है, हम सुपरदारी मनसूख करवा रहे हैं। पुलिस अब तफ्तीश में बहुत करीब पहुँच चुकी है। 2022 का वाक़या है और 2022 के वाक़े में और ये जो FIR थी इसमें कहा गया था कि लाहौर हाई कोर्ट के जज की बेटी की स्पोर्ट्स गाड़ी की टक्कर से एक्सप्रेस वे पर सुहान पुल के करीब शकील तनोली और उसका दोस्त अली हसनैन जाम बहक हो गए थे। वाक़या आधी रात को तेज़ रफ्तारी के बायस पेश आया, जिसके बाद से केस की तफ्तीश तअत्तुल का शिकार थी और अचानक दरख्वास्तें आना शुरू हो गई। चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने एक्शन ले लिया, उन्होंने IG को बुला लिया। IG ने कहा जी कि पहले कुछ नहीं था, अब इन 1.5 महीनों में हमें नई फुटेज मिल गई है और अब बाकायदा तौर पर यह मुकदमा नंबर 580/22 है। 19/6/2022 का मुकदमा है, यानी 1 साल और 1 माह हो चुका है, 2 साल और 1 माह। और ये मुकदमा नंबर 580 है और इसमें जो दफ़ा लगाई गई है वो 279 है जो तेज़ ड्राइविंग और साथ उसके 320 है जो कत्ल ख़ता। थाना खुन्ना है और जो इसमें दरख्वास्त में कहा गया है कि उनका नाम लिखा गया है जो दुख्तर हैं मलिक शहजाद की, और उसमें कहा गया जी कि आप इस मुकदमा में आपके ऊपर इल्ज़ाम है और आपको गिरफ़्तार करके पेश किया जाए। ये जुडिशल मजिस्ट्रेट साहब हैं, उनकी जानिब से ये जारी किया गया है और उन्होंने गिरफ़्तारी के अहकामात जारी कर दिए हैं। जो जुडिशल मजिस्ट्रेट सुहेब बिलाल रांझा ने ये किया है और शानज़े मलिक ये नाम है मलिक शहजाद साहब की साहबजादी का, और उनके वारंट गिरफ़्तारी जारी कर दिए हैं अदालत ने। और अब देखना, ये पहले ये बातें भी गर्दिश कर रही थी कि मलिक शहजाद साहब ने लिख दिया है जी कि जब तक ये मामला हल नहीं होता मैं किसी बेंच में नहीं बैठूंगा, लेकिन बाद में वो बेंच में बैठे तो उसका मतलब है वो अफवाहें झूठी थी, गलत थी। और अब बाकायदा तौर पर वारंट गिरफ़्तारी जारी हो गए हैं और इसमें चूँकि ये कत्ल ख़ता के जो केसेस होते हैं इसमें ज़्यादातर मामलात दियत के साथ होते हैं और दियत ली जाती है। अब देखना यह है कि ये 2 साल बाद अचानक, चूँकि अगर तो ऐसा कोई मामला था तो ये पहले दिन इसके ऊपर एक्शन होना चाहिए था। 2 साल खामोश रहना और उसके बाद अचानक नई फुटेज भी आ जाना और सारी चीज़ें, जब एक तरफ ये सारा कुछ हो रहा है और दूसरी तरफ ये, तो ये चीज़ें बताती हैं कि मामलात को बेहतर अंदाज में आगे बढ़ाना होगा। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।